नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अलजेब्रा की क्लास कर रहे हैं। अब अलजेब्रा की क्लास में आज ये हमारी तीसरी चौथी कक्षा है। आज के अंक में छात्रों के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तथा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आप हमारी कक्षा को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करेंगे या नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप लिंक पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। आइए आज हम इन सभी प्रश्नों पर, इन सभी सर्वसमीकरणों पे आधारित आइडेंटिटीज़ जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रही है उस पे आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में। हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इसको भी जानते हैं, इसको 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। इन सब चीज़ों को हमारी पिछली दो कक्षाओं में समझाया जा चुका है, इसको डिस्क्राइब किया जा चुका है और इस पर आधारित प्रश्नों को देखा जा चुका है। आज हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा आज का है, इफ a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5 देन a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर क्या होगा। आज हम इसको देखिए, बहुत ही आसान है सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। चूँकि वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, क्वेश्चन में जो a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5/2 दिया है और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करेंगे, देखिए a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए। ठीक, फार्मूले से हम इसको क्या कर दिए, डिराइव कर दिए। अब इसमें हम देखेंगे a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 5/2 देन 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए और a कैंसिल हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए 5 इंटू 5 2 इंटू 2 स्क्वायर है तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। यहाँ 25/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2। हमें अब क्या मिल गया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की। तो क्या करेंगे,
इसको अलग कर लेंगे, इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² इजकल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो इसका साइन है वो चेंज होके माइनस हो जाएगा। तो 25/4 - 2 इसको हम करेंगे, एलसीएम इसका हो जाएगा 4, 25 - 8 17/4, या हमें यह वैल्यू फाइंड हुई। इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² इजकल टू, या इसको ऐसे भी लिखेंगे 17/4। देखिए कुछ करना नहीं है, आपको फार्मूला याद है, उस फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। a² प्लस 1/a² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखने में तो आसान लगता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार एसएससी, आपका रेलवे, उसके बाद आपका हाई स्कूल की परीक्षाओं में पूछा गया है। ये यूपी बोर्ड की किताब में भी प्रश्न ये दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, अब a प्लस 1/a, चूँकि a² प्लस 1/a² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जिसमें आएगा उसी को का तो हम मान निकालेंगे। तो इसके लिए a प्लस 1/a² का होल स्क्वायर करेंगे, तो a² 1/a² प्लस 2a इंटू b आ गया। ये a² प्लस 1 प्लस a² है, a प्लस 1/a की वैल्यू 5/d दी गई है, तो ये 25/4 हो गया। इधर प्लस 2 है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और घटाएंगे तो हमारा आंसर a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 17/4 होगा। अब आइए दूसरा जो आप लोगों द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है, उसको आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि a माइनस 1/a इज इक्वल टू 0 तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू बताइए। फिर वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन, चूँकि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हम जानते हैं। अब इसी फार्मूले के आधार पर इस प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तब क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। चलिए ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ a² प्लस 1/a² माइनस 2a और a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस 1/a इक्वल टू 0, ठीक, तो 0 इज इक्वल टू a² प्लस 1/a² माइनस 2, इसलिए सो दैट a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 2। देखिए कैसे किए, एकदम आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। हमें a माइनस 1/a इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें a² प्लस 1/a² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम a माइनस ये वाला फार्मूला लेंगे, क्योंकि इसमें a माइनस b की वैल्यू दिया है। अगर हम ये वाला फार्मूला ले लेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं दी गई है। यहाँ तो जो a माइनस 1/a, तो a माइनस b के फॉर्म में इसकी वैल्यू को क्या किया गया है, दिया गया है। तो हम इसलिए इस फार्मूले को लेंगे। क्यों ये आपको बताना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि दोनों में क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसमें भी a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2ab। अब हम देखिए, और दोनों में अगर a प्लस b इक्वल टू 0 दिया होता
या इसको ये देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a प्लस 1/a = 0 दिया हो, चाहे 1/a² 0 दिया हो, और दोनों में a² प्लस 1/a² की वैल्यू पूछेगा तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। अब देखिए हमने इसकी वैल्यू को दिया तो क्या किया, a - 1/a² की वैल्यू को इसमें पुट किया, 0 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका a² प्लस 1/a² = 0 हो जाएगा। देखिए a - 1/a की वैल्यू 0 दिया है तो इसमें 0 हम रखेंगे, और उसके बाद ऐसे सेम उतारते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी ही वैल्यू फाइंड करनी है। ये -2 है तो -2 ये भी जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, यहाँ 2 + x दिया है = 4 दिया है, तो x की वैल्यू को हमें जब फाइंड आउट करना होता है तो ये जो 2 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो जो 2 की साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 - 2। वैसे ही इस प्रश्न में दिया गया है कि देखिए यहाँ पे a², यहाँ पे 0 = a² प्लस 1/a² - 2, तो ये जब इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें इतने की ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट करने के लिए, तो a² प्लस 1/a² ये माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस, इसी को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत ज़्यादा ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा ये है कि दिखाइए कि या प्रूव करिए कि, सिद्ध करिए कि, प्रूव दैट 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn = 16/9m² प्लस 9/16n²। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, वी नो दैट आप वीडियो में आई बटन या वीडियो क्लास में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप पिछली कक्षाओं को देखकर ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर = x² प्लस y² प्लस 2xy, इतना तो हम जानते हैं। अब x प्लस y² से 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर की तुलना करने पे वी विल कंपैरिजन टू इक्वेशन x प्लस y का होल स्क्वायर एंड 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, x = 4/3m एंड y = 3/4n। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, देन क्या होगा, 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn = क्या हो जाएगा, 4/3m² प्लस 3/4n² प्लस 2 × 4/3m × 3/4n, ये हमारा हो गया -2mn, ये अलग दिया है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 16/9 m² प्लस 9/16 n² प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2mn, अब -2mn। अब फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 16/9 m² प्लस 9/16 n² प्लस 2
mn माइनस 2mn। अब क्या देखिए 2mn से 2mn क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब जो ये हमारा इक्वेशन है इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब दिया है इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस 2mn इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, हमें मिल गया 16/9 m स्क्वायर प्लस 9/16 n स्क्वायर। ठीक, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आया समझ में? इसको क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके इसके बराबर कर देना है, वही हमने किया। पहले क्या किया, हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब कंपेरिजन बिटवीन बोथ इक्वेशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर किए तो क्या मिला हमें, x की वैल्यू 4/3m हमें मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई, 3/4n मिल गई। अब क्या किए, ऐसे इसको फिर 4/3m प्लस 3/4n का होल स्क्वायर माइनस mn कर दिए। अब a स्क्वायर मतलब 4/3 y स्क्वायर 3/4n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 2mn, ये तो अलग ही था। ऐसे करते गए, नीचे आए, ब्रैकेट को ओपन किए, 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2mn। अब माइनस 2mn और प्लस 2mn कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था। इसलिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सब इस तरीके के प्रश्न सिद्ध करने के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप का जब आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में, तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपके आधार को, गणितीय आधार को, बेस को क्लियर करते हैं, मजबूत करते हैं। अब आइए आज का अगला प्रश्न। पिछली कक्षा में इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्यूशन देते हैं। इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं कि चूँकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, इसलिए अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो 4mn प्लस 3n होल स्क्वायर से तुलना करेंगे। तुलना करने पर x इक्वल टू 4mn और y इक्वल टू 3n। अब क्या करेंगे, इसको 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए कैसे होता है। हमारा अगला आज का क्वेश्चन है कि 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। हम जानते हैं, हम पहली कक्षा में, इसके पहले वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो तुलना करेंगे प्रश्न की और इक्वेशन की, तो हमें क्या मिला, x बराबर 4mn और y बराबर 3n। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने पूरे इक्वेशन को वैसे ही लिया जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो 4mn प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 4mn
माइनस 3n का होल स्क्वायर। अब ओपन करिए तो ये x का स्क्वायर 4mn का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये n है तो 3n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4mn इंटू 3n। वैसे ही दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4mn का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4mn इंटू 3n। अब ब्रैकेट को ओपन करिए तो 4 इंटू 4mn इंटू mn इक्वल टू 16mn m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 24mn स्क्वायर। फिर दूसरे ब्रैकेट में आते हैं इस वाले में, तो इसको देखिए 16m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 24mn स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो चूँकि इसके बाहर प्लस का निशान है तो सभी जो साइन है ब्रैकेट के अंदर वाले सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान है तो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमने देखा है कि अगर प्लस गुणे माइनस होता है तो माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस होता है तो हमारा प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस होता है तो माइनस होता है, और माइनस और प्लस इंटू प्लस होता है तो प्लस होता है। इसका मतलब जब सेम साइन रहेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस होगा, और जहाँ साइन भिन्न रहेंगे तो वहाँ पे अलग अलग रहेंगे, चेंज रहेंगे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 16m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर, और ये माइनस है तो प्लस 24mn स्क्वायर हो जाएगा। अब 16m स्क्वायर n स्क्वायर से 16m स्क्वायर n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस है यहाँ प्लस है, 9n स्क्वायर से 9n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, दोनों माइनस माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे तो 24mn स्क्वायर और 24mn स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 48mn स्क्वायर। ये बना। बच्चों के द्वारा कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनको हमने सॉल्व किया। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी? हमारी कक्षा को और लोगों तक पहुंचाने में कृपया हमारी मदद करें। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।